हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी आई टी सी पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में देखिए चर्चा करेंगे हम लोग इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट। ठीक है, टोटल वैकेंसी 25,000 प्लस है। ठीक है, और इसमें BPM क्या होता है, ABPM क्या होता है, डाक सेवक क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, सैलरी क्या होगी, और एग्ज़ाम तो नहीं होगा भाई। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम नहीं रहता है। ठीक है, तो किस तरह से इसमें आपका सिलेक्शन होगा उस पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में देखिए जो भी बातें होंगी वो डिपेंड करेगा आपके हाई स्कूल रिजल्ट पे। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है, किस तरह से इसमें ज्वाइनिंग होती है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, ये नोटिफिकेशन 20 अगस्त 2026 को, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसमें जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, ठीक है, BPM कहा जाता है, फिर एक होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, जिसे ABPM कहते हैं या उसी को डाक सेवक कहते हैं। ठीक है, फॉर्म कहाँ से भरेंगे आप? तो फॉर्म आपको भरने के लिए ये दिया हुआ है आपका, यहाँ से आप क्या करेंगे, फॉर्म को भर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं किस तरह से। ठीक है, ये जो वैकेंसी है, ठीक है, इस वैकेंसी में आपको इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, जैसे जहाँ से आप भरेंगे, ठीक, अप्लाई करेंगे, वहाँ के लिए मेरिट बनेगी, उस मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें भी देखिए अब आ गया है OTR करना होगा आपको। ठीक है, जो OTR जो शुरू होगा वो OTR 31/8/2026 से शुरू हो जाएगा, 19/9/2026 तक चलेगा। ठीक है, जो ऑनलाइन फॉर्म जमा मतलब भरा जाएगा वो 2/9 से चालू होकर 21/9 तक चलेगा। करेक्शन डेट आएगी 23/9/2026 को, और 24/9/2026 तक चलेगी। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि GDS आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दियर इमोलमेंट एंड अलाउंस। ठीक है, अदर, ठीक है, एंटिलीमेंट आर नॉट पर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या होता है। देयर आर होल्डर सिविल पोस्ट आउटसाइड ऑफ द सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये भी चीज़ें जान गए हैं। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपके काम की चीज़ है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ द ब्रांच ऑफिस, जहाँ आपको अलॉट किया जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, इन दियर मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। फिर मार्केटिंग एंड प्रमोशन प्रोडक्ट एंड सर्विस बीइंग टू प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विस एंड कस्टमर सर्विस एंड सेंटर। ठीक है, आप डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें आपको डे बाय डे ऑपरेशंस, मतलब जो पोस्ट ऑफिस में ब्रांच में जो भी चीज़ें आएंगी उस पर काम करना है। उसके बाद आपको बैंक, जो इंडिया पोस्ट बैंक चालू किया है उस पर भी काम करना है। ठीक है, मतलब आपको एक मल्टीटास्किंग वाला काम करना है, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, आपको हर चीज़ आना चाहिए, यहाँ तक कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, हर चीज़ जो डिपार्टमेंट के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आगे देखिए, ये है आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होता है, ये सेल द स्टैम्प स्टेशनरी, ठीक है, कन्वेंस एंड डिलीवरी द मेल, ठीक है, डोर स्टेप, मतलब ये घर टू घर जाकर क्या करेंगे, आपके लेटर को पहुंचाएंगे। और इस समय कितना लेटर आता है आपको भी पता है, कितना जॉब है, क्या है, सारी चीज़ें आपको पता है। बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं है। ठीक है, कस्टमर सर्विस सेंटर भी आपको मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर भी आपको काम करना होगा। ठीक है, ABPM में भी आल्सो रिक्वायर्ड टू द कंबाइंड ड्यूटीज़। ठीक है, BPM भी आपको करना होगा, ABPM भी करना होगा। ठीक है, व्हेन द ऑर्डर ऑफ केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ BPM। ठीक है, यानी आप समझ जाइए चीज़ों को कि क्या कह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, डाक सेवक हो गया, डाक सेवक के बारे में मैंने बता ही दिया क्या क्या करना होगा। तो पोस्ट ऑफिस में भी जो स्टैम्प का काम है वो करने होंगे, और पेमेंट के काम करने होंगे। ठीक है, डिपॉजिट करने होगा, वही पेमेंट करना, डिपॉजिट करना, डोर स्टेप पे मेल पहुंचाना। ठीक है, ये सारी चीज़, सॉर्टिंग करना, ठीक है, मेल को, फिर ट्रांजिट मेल ऑफिस, ठीक है, डिलीवरी सेंटर, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। जो भी पोस्ट ऑफिस में डाक सेवक का काम करता है वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी होगी, करनी होगी। ठीक है, अब आइए चलते हैं, बात करते हैं कि आपको सैलरी क्या मिलने वाली। देखिए जो BPM होगा, ध्यान से सुनिएगा,
बीपीएम की जो सैलरी होगी वो 12,000 से शुरू होकर 29,380 पहुँचेगी, जबकि डाक सेवक की सैलरी जो होगी 10,000 से 24,470 रुपये पहुँच जाएगी। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए क्या है। सीधा सीधा है, देखिए आपकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। ऊपर से जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है एज के लिए, उस पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है उसका दिया हुआ है। जैसे आप अगर SC ST हैं तो 5 साल का, OBC हैं तो 3 साल का। ठीक है, EWS है तो नो रिलैक्सेशन है। अगर आप डिसेबिलिटी है तो 10 साल का। ब्रांच डिसेबिलिटी है तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आपको 13 वर्ष का। ठीक है, अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है SC ST PW में तो 15 वर्ष का मिलेगा। चलिए आइए, क्वालिफ़िकेशन आपके पास भाई हाई स्कूल रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड पासिंग मार्क के अनुसार, इसमें मैथ और इंग्लिश क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, आपने कंडक्ट कराया हो। ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल पर ही आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगी। ठीक है, हाई स्कूल के मैक्सिमम मार्क्स पर क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। अभी लास्ट में मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म सबको क्यों भरना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कहाँ कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश हो गए, ठीक है, वहाँ के लिए, गोवा के लिए, हर का अपना अलग अलग क्या है कंडीशन है, जिस तरह से आपको क्या होगा फॉर्म भरना होगा। ये सारी जगह दिए हुए देखिए ये सब। ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन क्या है आपके पास होना चाहिए। देखिए कंप्यूटर, मैंने कहा था मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग की होनी चाहिए। ठीक है, एडिक्वेट मीन्स होता है लाइवलीहुड। ठीक है, ये भी जानते ही हैं। तो रिजर्वेशन मैंने बता ही दिया कि रिजर्वेशन किस तरह से लगेगा। ठीक है, आपका रिजर्वेशन, एक चीज़ जान लीजिए, जो रिजर्वेशन होता है वो आपके जिस तरह से हर स्टेट का होता है उसी तरह से सेंट्रल का भी अपना होता है। जिस तरह से SC ST को जितना होना चाहिए उतना रिजर्वेशन SC ST को, EWS को, ठीक है, मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत है वो समझिए। मैंने बता ही दिया सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन किस तरह से होगा, सारी चीज़ों पे मैंने चर्चा कर दी है। बस आपको करना क्या है कि जिन लोगों का, जिन बच्चों का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों का क्या क्या चाहिए वो भी बात कर लेते हैं। जिन बच्चों का, ठीक है, 80% प्लस है, ठीक है, लगभग सब लोग फॉर्म भरिएगा। जितने हाई स्कूल में 80% प्लस है वो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। ठीक है, आपको कुछ ऐसे बच्चे भी देखने मिले हैं जिनका 94 98 भी रहा है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 85 82 भी रहा है, उनका सिलेक्शन हुआ है इस विभाग में। ठीक है, तो ज़रूर फॉर्म भरिएगा। ये रेगुलर वैकेंसी अभी तो फिलहाल में नहीं है, आपको विभाग पे रखा जाएगा, बाद में भले परमानेंट कर दें, लेकिन इसमें मेरिट पे होगा सिलेक्शन, तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी फीस भी बता दूंगा कितनी फ़ीस लगने वाली है। वहीं बात करते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, तो मार्कशीट चाहिए हाई स्कूल का, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, PWBD सर्टिफिकेट चाहिए, EWS का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, ठीक है, डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर से आपको बनवाना है। सर्टिफिकेट इशू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिस्पेक्टेड टू नॉलेज। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, इन सबों का आपका मतलब कहते हैं कि लैंग्वेज के केस में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। बाकी आपकी इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश शो करना चाहिए। और अब मैं बनाने चल रहा हूँ, जो आपको बताने चल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसमें और कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टेप दिया हुआ है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, ये स्टेप दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आइए, बस आप इस चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको पहले क्या करना है, तो पहले आपको OTR करना है। क्या करना है, OTR कर लेना है, और इसी 31 अगस्त से OTR चालू हो जाएगा। पहली चीज़, OTR करने के बाद तब आप फॉर्म भरेंगे, जो 2 सितंबर से शुरू होगा। फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो जो आपकी फ़ीस रहने वाली है जनरल के लिए और OBC के लिए वो 100 रुपये, बहुत बड़ी फ़ीस तो नहीं है। 100 रुपये फ़ीस भरिएगा, फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। जिनका 80 प्लस है वो फॉर्म ज़रूर भरे। दूसरी चीज़, जो आपके फीमेल हैं, SC ST हैं,
ठीक है, PWBD वाले हैं या ठीक है ट्रांस वुमेन हैं, उनके लिए क्या है जो फीस है, ठीक है, वो देख लीजिए क्या करना है। कैटेगरी वाइज जो फीस है उनकी फ़ीस 0 है, ठीक है, उनको फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप याद रखिएगा। अब और सुन लीजिए, एक बार जब फीस जमा कर दिए तो रिफंडेबल नहीं है, ठीक है, रिफ़ंड नहीं होगा, ठीक है। और सुनिएगा, इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। मैंने जितने बच्चों को बोला कि 80+ हैं वो फॉर्म ज़रूर भरेंगे, OTR कर लेंगे, फिर फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म का जो प्रोफार्मा है वो बहुत सिंपल है, आपको बहुत परेशानी होने वाली नहीं है, आराम से आपको फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जितने भी एप्लीकेंट हैं फॉर्म ज़रूर भरिएगा, जितने लोग हैं सब लोग फॉर्म ज़रूर भरिएगा, फॉर्म छोड़िएगा नहीं, ठीक है। समझ में आई बात, फॉर्म ज़रूर भरिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। और आगे जो भी इस अगर समस्याएं आपको होती हैं अगर इससे संबंधित, तो मुझे ज़रूर आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। बाकी आपको 10th के बेसिस पर यानी 10th का जो मार्क्स है उसी पर ये वैकेंसी क्या करेंगी, आपको लेगी, ठीक है। और उसी के हिसाब से आपका क्या होगा, ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और जो भी क्वेश्चन होगा ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।